अब वक्त बिल्कुल आ चुका है, सामने है। ट्रंप का सेकंड टेन्योर शुरू होने जा रहा है, यानी ट्रंप का सेकंड टर्म शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद, चुनाव हारने के बाद पहली बार उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उसके बाद अमेरिका की जनता ने उनको अपना राष्ट्रपति चुना है और अब वो अपना दूसरे टर्म का काम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल भारत में, खास तौर पे भारत के कारोबार और शेयर बाजार की नज़र से ये है कि ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल होगा इसका भारत पर, भारत के कारोबार पर या भारत के शेयर बाजार पे क्या असर पड़ सकता है। तो ट्रंप के बारे में कोई दबी छिपी बात नहीं है। ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां हैं वो एक तरह से साम्राज्यवादी, एक्सपेंशनिस्ट आर्थिक नीतियां होने जा रही हैं और वो अमेरिका को, अभी तक तो पहले वो कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और हम अमेरिका के अंदर की फिक्र करेंगे, बाहर की। अब उनके बारे में साफ है कि कीपिंग अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है कि सबसे पहले हम अमेरिकी हितों को देखेंगे और इसमें वो तरह तरह की चेतावनियां दे चुके हैं। सबसे पहला जो शुरुआत होने जा रही है वो होने जा रही है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट के मोर्चे पर। वजह यह है कि वहां महंगाई दिखेगी, उनकी पॉलिसीज जो होंगी उसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है और महंगाई बढ़ने का असर सीधा होगा इंटरेस्ट रेट पर। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व साफ कह चुका है कि आगे जो भविष्य है उनका, जो इंटरेस्ट रेट के फैसले होंगे वो डेटा पर डिपेंडेंट होंगे। डेटा का अर्थ होता है सीधा सीधा किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए महंगाई का आंकड़ा, और अगर महंगाई बढ़ी हुई दिखी तो जाहिर है वहां इंटरेस्ट रेट कम होने का सिलसिला खत्म हो सकता है, रुक सकता है। अभी उम्मीदें थी कि इस साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट घटाया जाएगा, लेकिन संभव है कि 1 बार घटाया जाए और हो सकता है कि 1 बार भी न घटाया जाए अगर परिस्थितियां इजाजत न दें। खास तौर पे क्योंकि अभी जॉब डेटा जो आया है वो बहुत मजबूत है, तो उस मोर्चे पे खास चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इंटरेस्ट रेट के अलावा ट्रंप की नीतियों को इसलिए भी देखा जाना जरूरी है जरा बड़े फलक पर, क्योंकि एशिया की अर्थव्यवस्था पर, एशिया के तमाम देशों पे उनकी नीतियों का असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी हुई है कि मैं अनेक देशों पर टैरिफ लगाऊंगा, यानी सीमा शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और इनमें भारत भी शामिल है। वो ऐसा नहीं कि भारत से कोई उनकी जो मित्रता बताई जाती है अब की बार ट्रंप सरकार वाली, उससे कोई उन्हें फर्क पड़ रहा है। वो भारत को भी असर डाल सकते हैं। वो भारतीय टेक सेक्टर पर उनकी पॉलिसीज का असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञ बहुत चिंतित नहीं दिख रहे हैं। और चिंतित नहीं दिख रहे हैं का क्या कारण है? उसमें कुछ का तो ये मानना है कि भारत को फायदा हो सकता है ट्रंप के आने से। और फायदा क्यों हो सकता है? क्योंकि वो चीन के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे, चीन से वो मुकाबला करना चाहेंगे, चीन पे तरह तरह की पाबंदियां लगाना चाहेंगे और ऐसे में हो सकता है कि वो चीन के साथ जो उनके व्यापारिक रिश्ते हैं, जो चीन में अमेरिकी कंपनियों का या पैसा लगता है, अमेरिकी फंड्स का पैसा लगता है, उसको वो रिलोकेट करना चाहेंगे। चीन से होने वाला कारोबार और चीन में होने वाला निवेश, इन दोनों को वो चीन से अलग हटा के दूसरे देशों की तरफ ले जाना चाहेंगे और इसमें हो सकता है कि भारत को इसका लाभ हो। लेकिन जितने भी देश एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, जिनको एक्सपोर्ट से फायदा होता है, जिनकी इकोनॉमी दुनिया के दूसरे देशों को सामान या सर्विसेज बेच के चलती है, उन देशों के लिए ट्रंप की नीतियां अच्छी नहीं होने वाली हैं। उनके लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। जो वहां के विद्वान हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से एशिया का पूरा एक तरह से आर्थिक नक्शा बदल सकता है ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद और उनके इस कार्यकाल में। खास तौर पे व्यापार की नीतियां और जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं, यानी अपने देश के इंडस्ट्री को, अपने देश के कारोबार को फायदा पहुंचाने या प्रोटेक्ट करने वाले, तो इसमें वो तरह तरह के जो प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसमें चीन, जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम, इन पर जबरदस्त प्रतिबंध लग सकते हैं क्योंकि इनका अमेरिका के साथ बहुत व्यापार है और अमेरिका की कंपनियों को लगता है कि हमारा बहुत सारा कारोबार ले जा रहे हैं। अगर वो चीन से अपने रिश्ते तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने या कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें खास तौर पे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनको लाभ हो सकता है क्योंकि यहां इन्वेस्टमेंट भी जा सकता है और सप्लाई चेन का भी काफी हिस्सा इधर जा सकता है। लेकिन इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया, इनको लाभ होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि चीन से बहुत सारी कंपनियां फिर अपने ऑपरेशन शिफ्ट करेंगी। जो शिफ्ट करेंगी वो फिर सस्ते
कच्चे माल, सस्ते लेबर का फायदा उठाने के लिए इन 3 देशों में जा सकती है। और भारत क्योंकि अब मेक इन इंडिया के बाद बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, तो यहां चीन पर जितने प्रतिबंध लगेंगे उससे भारत को लाभ होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन चीन और जापान ऐसे में मुश्किल में आ सकते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है अगर अमेरिका प्रोटेक्शनिस्ट फैसले करता है, प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां लाता है। एक और चीज है जिसमें वो कहते हैं अगर वो खास तौर पे इमिग्रेशन के मामले पे मोर्चे पे सख्त रवैया अपनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें भारत को लाभ हो सकता है। और इसलिए लाभ हो सकता है कि वो जो हमारी फिनटेक कंपनियां हैं उनसे जो कारोबार होता है और यहां से जो लोग जाते हैं, जो स्किल्ड लोग जाते हैं, जो लोग भी कानूनी तौर तरीके अपना के अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप की नीतियों का नुकसान उनको उतना नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन पे, गलत रास्ते से जाने वालों पे, कबूतरबाजों पे रोक लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अमेरिका के नए निजाम के आने के साथ एशिया में बहुत उठापटक होगी, बहुत उथल पुथल होगा। लेकिन क्या भारत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, यह कहना बहुत मुश्किल है। अभी लोग गणित जोड़ के बता रहे हैं अभी ही कि भाई देखिए भारतीय आईटी कंपनियों को पहले ही फायदा होता हुआ दिखने लगा है, और आगे जाके दूसरी भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको इस तरह का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन और दूसरी बात, अगर वो एफआईआई जितना पैसा निकाल चुके हैं, विदेशी निवेशक यहां से जितना पैसा खींच के ले जा चुके हैं, अगर वहां पॉलिसी शिफ्ट होता है और वो रीएलोकेशन की बात होती है, ऐसे में वो चीज अगर वापस पलटती है, क्योंकि कब तक वो अपना पैसा अमेरिका में ही दबा के रखेंगे, जब निकालेंगे फिर हो सकता है कि विदेशी निवेशक भारत की अच्छी कंपनियों में, हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स में वापस लौट के आए, उनको जब वैल्यूएशन भी अच्छा दिखने लगे, और ये फिर एक तरह से न सिर्फ कारोबार के लिए बल्कि शेयर बाजार के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक फायदे वाला एक बिंदु दिखाई पड़ रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।